हे दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं आकाश। तो आज हम सैर करने वाले हैं भारत के उत्तर पूर्वी भारत की ओर, जिनको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए सैर करते हैं भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों की ओर। और इनको जो है सेवन सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स। जैसा कि आपने सुना होगा कि जो 7 बहनें हैं वो जो हैं सेवन सिस्टर्स हैं, वो कौन सी हैं? तो इनको सेवन सिस्टर्स ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो हम आ चुके हैं भारत पर। तो भारत को अब हम थोड़ा पे चलते हैं और नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलते हैं भारत के। तो मैं आ चुका हूँ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की ओर। ठीक है, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, त्रिपुरा और मेघालय। तो टोटल हो गए 7 स्टेट्स। तो इन्हीं को जो है सेवन सिस्टर्स ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, 7 बहनें। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखते हैं इन राज्यों का निर्माण कब हुआ, एक सरसरी नज़र में जल्दी। असम 1947 में बना था दोस्तों, जब इसका निर्माण हुआ आज़ादी के बाद। नागालैंड का गठन हुआ 1963 में, मिजोरम का 1971 में, मेघालय का 1971 में, मणिपुर का भी 1971 में और त्रिपुरा का भी 1971 में, और अंततः अरुणाचल प्रदेश 1987 में जो है भारत का जो है राज्य बना, यानी पुनर्गठन हुआ। ठीक है, या गठन हुआ ये। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट स्लाइड से में दे रखी है कि अब हम जानते हैं कि भारत को ये राज्य आखिरकार कैसे मिले, ये 7 राज्य। ठीक है, तो देखते हैं ये भारत को 7 राज्य आखिरकार मिले कैसे। तो अभी मैंने जैसे आपको दिखाया था सेवन सिस्टर्स ऑफ इंडिया के बारे में, ये एक नॉर्मल मैप रखा है, आप चाहो तो इसे देख सकते हो, अन्यथा स्किप कर सकते हो। अब थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं कि आखिरकार भारत को ये 7 राज्य मिले। तो इतिहास के अंतर्गत सिर्फ इतना ही जानेंगे हम कि जब भारत आज़ाद हुआ तो अंग्रेज़ों ने जो उत्तर पूर्वी राज्य थे उनको सिर्फ एक राज्य के रूप में गठन किया। ये जो उत्तर पूर्व की ओर जो भारत के राज्य थे उनको मिला के सिर्फ एक राज्य का गठन किया, और वो था असम। ठीक है, असम का गठन कर दिया। और बाद में हमने देखा कि किस तरह से जो है असम में से अलग अलग जो स्टेट्स या राज्य जो है, अब चलते हैं किस तरह से जो है असम से जो है अलग अलग राज्यों का निर्माण हुआ। तो ये एक आंदोलन के रूप में चला था स्टूडेंट्स। इसको कुछ हम इस तरह से देख सकते हैं, बाद में स्वतंत्र त्रिपुरा कमेटी जैसी कई स्वतंत्रता आंदोलन समस्त उत्तर पूर्वी राज्यों को असम के अंतर्गत समूहीकृत करने के विरोध में चलाई गई कि भाई हमें असम के अंतर्गत नहीं रहना है, हमें अपना फ्री स्टेट्स के रूप में जो है हमें अपना जो है जीवन जीना है, या हम फ्री स्टेट्स रहना चाहते हैं। तो बहुत सारे स्वतंत्रता आंदोलन जो है चलाई गई, जिनमें से मैंने आपको एक वीडियोग्राफी के थ्रू दिखाया गया है कि किस तरह से जो है असम में स्वतंत्रता आंदोलन जो है चलाई गई। ठीक है, जिसके थ्रू जो है अन्य राज्यों का निर्माण हुआ। अब नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स। अब है 1960 से 1970 के दशक में नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्यों का गठन किया, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, असम की राजधानी जो है शिलोंग से दिसपुर जो है हटा दी गई या विस्थापित कर दी गई, जो अब गुवाहाटी का एक भाग है। ठीक है, ये आपको नॉर्मली पढ़ना है और कुछ नहीं है इसमें ऐसा, क्योंकि मैंने इसका पुनर्गठन पढ़ा दिया आपको कि पुनर्गठन कब हुआ था, वो आपको सही जानकारी दे दी। अब इम्पोर्टेंट है इन सभी राज्यों के लिए, ये जो राज्य हैं ये अपनी संस्कृति के लिए मुख्यतः जो है जाने जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अपनी संस्कृति के लिए मुख्यतः जाने जाते हैं। तो अब चलते हैं इस राज्य में जो कुछ प्रमुख जो है स्थल हैं उनके बारे में जानते हैं, या प्रमुख प्राकृतिक स्थल हैं उनके बारे में भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम सैर करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी का। ओके, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी है स्टूडेंट्स। ठीक है, जो कि असम राज्य का ही हिस्सा है और बाद में ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है या समाहित हो जाती है। ठीक है, अगला है प्यारे दोस्तों, आगे है दोस्तों इसमें कामाख्या मंदिर भी है, जो कि असम में पाया है। कामाख्या मंदिर आता है ज़्यादातर, भाई पूछते भी हैं और हमने देखा भी है भाई कामाख्या मंदिर है कहाँ, तो कामाख्या मंदिर जो है असम में है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है ये। ठीक है, तो ये भी कहाँ पे है आपका, असम में है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है।
तो नेक्स्ट है, अगला है स्टूडेंट्स में लोकटक झील है जो कि मणिपुर में है। तो लोकटक झील पूछी जाए आपसे तो आप आराम से बताना, मणिपुर में है लोकटक झील। ठीक है स्टूडेंट्स, लोकटक झील मणिपुर में है। नेक्स्ट है माजुली, जो माजुली आइलैंड है वो पूछा जाता है। माजुली जो है असम के ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में बसा एक बड़ा क्या है, नदी द्वीप है। तो क्या है, एक नदी द्वीप है। माजुली आइलैंड्स जो है एक नदी द्वीप है। अब पूछे ये कहाँ पे है, तो माजुली जो है असम में है। ठीक है, और कौन सी नदी पे है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पे ये बना एक नदी द्वीप है। ठीक है, आइलैंड है एक नदी जो कि रिवर के थ्रू जिसका फॉर्मेशन हुआ है, यानी नदी द्वारा इस आइलैंड को जो है बनाया गया है। ठीक है, माजुली आइलैंड आपने देखा होगा या पढ़ा भी होगा माजुली आइलैंड्स के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है दोस्तों उन्नाकोटी स्टोन रिलीफ जो कि त्रिपुरा का एक हिस्सा है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है उन्नाकोटी की जो शिलाएं हैं वो कहाँ पे हैं, तो आप बता देना कि ये त्रिपुरा में है। कहाँ पे है, त्रिपुरा राज्य का ये हिस्सा है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स उमनगोट नदी। उमनगोट नदी अक्सर लोग पूछते हैं, तो उमनगोट नदी जिसे डॉकी रिवर के नाम से भी जाना जाता है, ये मेघालय में है। ठीक है, कहाँ पे है, मेघालय में है उमनगोट नदी, उमनगोट रिवर। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो सेवन सिस्टर्स ऑफ इंडिया या भारत के दर्शन जो हमने किए आपको कैसा लगा आप बताइएगा प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।